अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में ना हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है यार? कोई भी चीज़ होती है ऑब्जेक्ट। वेरिएबल्स सॉरी जावास्क्रिप्ट में पढ़ाने लगा हूँ। ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट के कोर्स में ही मैं जो है ना ये डिस्कस करने लगे हैं। ऑब्जेक्ट होता क्या है बेसिकली? ऑब्जेक्ट हैज़ एनीथिंग विद इंफॉर्मेशन कि जिसकी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है, एप्पल है, एप्पल की क्या इन्फॉर्मेशन है? वो रेड है। ठीक है, उसकी कोई एक शेप है। ठीक है, वो टेंजेबल है, उसको हम छू सकते हैं। ठीक है, इन जावास्क्रिप्ट बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज़ इन अ सिंगल वेरिएबल। अगर जावास्क्रिप्ट में मल्टीपल वैल्यूज़ को एक सिंगल वेरिएबल में कंबाइन कर दिया जाए, ठीक है, सिंगल वैल्यू में कंबाइन कर दिया जाए तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, अब हम कैसे कंबाइन करते हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखते हैं। वेरिएबल पर्सन लिखा, ठीक है, ये वेरिएबल पर्सन एज लिखा हमने, ठीक है, और यहाँ पर मैंने 22 स्टोर कर दिया। एक वेरिएबल और बनाया पर्सन पर्सन हाइट के नाम से, ठीक है, और इसमें मैंने स्टोर कर दी उसकी हाइट 5.3। ठीक है, एक वेरिएबल, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या, 22 इज़ ट्रांसफर्ड टू पर्सन एज। एक वेरिएबल पर्सन एज के नाम से है, उसमें ट्रांसफ़र हो गया। अब एक और मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, वेरिएबल पर्सन, ठीक है, पर्सन SE सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस पर्सन सेंटेंस के नाम से एक वेरिएबल बनाया। हेलो आई एम JS डेवलपर, ठीक है, ये लिखा है आई एम JS डेवलपर। तो अब यहाँ पर वेरिएबल एक और लिखा, वेरिएबल पर्सन, और यहाँ पर लिखा लेटर, पर्सन लेटर, उसका पसंदीदा लेटर जो है वो A है। ठीक है, अब ये बेसिकली अब इन सब को एज अ प्रॉपर्टी बनाकर लिखना ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, ताकि हमें इतने ज़्यादा वेरिएबल्स ना बनाने पड़े। ऑब्जेक्ट इज़ बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़ इन अ सिंगल वेरिएबल। एक सिंगल वेरिएबल में हम उन सब चीज़ों को, प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बॉक्स है। ठीक है, तो बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं? बॉक्स ये येलो है, ठीक है। अब सपोज कर लो आउटलाइन इसकी 3 पिक्सल है, ठीक है, आउटलाइन इसकी 3 पिक्सल होगी इस बॉक्स की। बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है या बैकग्राउंड इसका कोई है ही नहीं, और ग्लो जो है वो 3 पिक्सल इसमें ऐड है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक एक ब्लॉक में कंबाइन किया है हमने प्रॉपर्टीज़, और ये बेसिकली एक बॉक्स है। ठीक है, तो ये इस बॉक्स की प्रॉपर्टी ये ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, जिसकी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हो जो कि डेटाबेस में स्टोर की जा सकती है, वो हमारे पास ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, अब अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा हेलो आई एम पैराग्राफ, ठीक है, आई एम आल्सो एन ऑब्जेक्ट। ये पैराग्राफ भी एक ऑब्जेक्ट है। दुनिया की हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है। अब यहाँ पर इसका कलर दे दो, रेड दे दो, ठीक है, बॉर्डर दे दो, इसको 1 पिक्सल सॉलिड दे दो। अब ये देखो ये, और टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो इसकी। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये याद रखो आप। और यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली दे दो, वर्डाना दे दो, ठीक है, कोई भी आप दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या, ये भी तो एक ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट इज़ बेसिकली विद इंफॉर्मेशन, जिसके बारे में डेटाबेस में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट विद प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ के साथ है, एक ऑब्जेक्ट है। तो पैराग्राफ भी बेसिकली एक ऑब्जेक्ट ही होगा। अब सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक सिंगल वेरिएबल में कंबाइन करने को हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पर्सन के नाम से एक बनाया वेरिएबल, और इसमें स्टोर कैसे करनी है, इज़ इक्वल टू लगाकर और करली ब्रेसेस, यहाँ पर इस सब इंफॉर्मेशन को सेव करना है, करली ब्रेसेस लगा रही है, और यहाँ पर ये, ठीक है। अब अंदर हमें प्रॉपर्टीज़ बना देते हैं, एज लिख देते हैं, ये इक्वल टू तो यहाँ पर लगा लिया हमने। अब यहाँ पर कॉलन लगाना है, एज कॉलन 22, ठीक है, और हाइट कॉलन 5.3, ठीक है। वो हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने सेपरेटली तौर पर उनमें स्टोर की थी वेरिएबल्स में, मैंने अब यहाँ पर एज अ सिंगल वेरिएबल के तौर पर उस सारी प्रॉपर्टीज़ को अंदर लिखकर उनमें वैल्यू स्टोर करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास बन चुका है। अब हमने
दूसरी बात हमारे पास ये आती है कि हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कैसे करना है। ठीक है, अब आई होप सो कि ये आपको समझ आ गई होगी ऑब्जेक्ट बनाना कैसे, ऑब्जेक्ट होता क्या है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में इंफॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर की जा सकती है या जो इंफॉर्मेशन हो जिसकी, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब इसको एक्सेस कैसे करना है। ठीक है, अब इसको एक्सेस करने के लिए हमें इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ती है बेसिकली। हाउ टू एक्सेस द वेरिएबल प्रॉपर्टीज़ और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़, हमने कैसे इसको एक्सेस करना है। फॉर एग्जांपल मैंने शो करना है पर्सन लेटर। ठीक है, अगर मैं ऐसे यूज़ करूँगा ना पर्सन लेटर, तो ये मुझे ए शो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो वेरिएबल मेरे पास बना हुआ था। लेकिन अगर मुझे जो वेरिएबल मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, उसका डेटा शो करना है, तो मुझे उस वेरिएबल उस ऑब्जेक्ट को बुलाना पड़ेगा। ठीक है, यू नीड अ सिंपल डॉट ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा वहाँ पर। यहाँ पर अब क्या होगा, पर्सन, ठीक है, पर्सन डॉट, और यहाँ पर आगे हम लगा देते हैं लेटर, पर्सन डॉट लेटर। तो पर्सन डॉट लेटर करने से पर्सन डॉट लेटर, उसकी जो वैल्यू है बेसिकली वो शो हो जाएगी हमें स्क्रीन पर। ये देखें, पर्सन डॉट लेटर शो हो चुका है हमें हमारे पास। अब आप कुछ और भी शो कर सकते हैं, पर्सन डॉट हाइट भी शो कर सकते हैं। ये देखें 5.3। ठीक है, तो आई होप सो कि ये आपको समझ आ गई होगी कि इसको एक्सेस कैसे करना है। कोई फंक्शन बनाकर सिंपल डॉट ऑपरेटर चाहिए। अब देखो यहाँ पर मैं इसको अलर्ट करता हूँ या उसको मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूँ उस बॉडी पर, पर्सन डॉट सेंटेंस लिखा, तो इसका सेंटेंस आ जाएगा यहाँ पर, हेलो IMGS डबल पर। तो इसका सेंटेंस यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो बेसिकली ये तरीका था ऑब्जेक्ट को बनाने का और उसकी वैल्यूज़ को यूज़ करने का। ठीक है, डॉट ऑपरेटर की मदद से आप उसकी वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, होप कि आपको लेक्चर की कंप्लीटली समझ आ चुकी होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।